खान सर संविधान है खान सर का। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। स्वतंत्र प्राप्त के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दे दी गई, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? M.N. राय 1934 में। ब्रिटिश भारतीय क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीय से विचार विमर्श के उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को किस मिशन को भारत भेजने की घोषणा कब की गई थी? कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, 3 लोग आए थे। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग को अस्वीकार कर यह सिफारिश की भारत में एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश, भारतीय तथा देशी राज्य सम्मिलित होंगे? पाकिस्तान की मांग। कैबिनेट मिशन ने यह भी सिफारिश की कि संघ तीनों विषयों विदेश विभाग, रक्षा तथा संचार अपने पास रखेगा। अपने अतिरिक्त सभी विषयों एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होने की सिफारिश की। प्रांतों में संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से क्या बनाने की सिफारिश की गई थी? एक अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 389 सदस्य वाली संविधान सभा की सिफारिश की, परंतु बाद में यह संख्या घटा गया। कितनी कर दी गई? 385 सदस्य। 385 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांतों से और कितने देशी रियासतों से चुने जाने थे? 292 सदस्य प्रांतों एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से। प्रस्तावित संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रांतों को कितने समूहों में बांटा? 3 समूहों में। पहला समूह मद्रास संयुक्त प्रांत, बिहार केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा। दूसरा प्रांत पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा, सिंध। तीसरा बंगाल तथा असम। प्रांतों को प्रतिनिधित्व मुख्य 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया: मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख व सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया, परंतु प्रत्येक सदस्य समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से हुआ था? एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापक द्वारा हुआ। 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया, महात्मा गांधी और जिन्ना ने। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में। किस प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर। 1 अगस्त 1946 को केवल कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। नेहरू जी के नेतृत्व में इस सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसका गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक वक्तव्य जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया था। इस प्रस्ताव ने संविधान निर्माण प्रक्रिया की नींव रखी। यह प्रथम अवसर था जब संविधान निर्माण के भारतीयों के अधिकार को स्वीकार किया और कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन को सहमति प्रदान की।
इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। विश्व युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए प्रातिनिधिक भारतीय निकाय की स्थापना करना, सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना करना, वायसराय की कार्यकारी परिषद का तत्काल विस्तार करना। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स मुख्य लक्ष्य, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थापना स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। उधर गांधी जी ने कहा कि इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव के कई प्रावधानों से खुश थी। अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य राष्ट्रपति, कार्यकारी परिषद, वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विस्काउंट वावेल फरवरी 1947 तक, लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से स्वतंत्रता तक, कमांडर इन चीफ सर क्लाउड अचिनलेक उपराष्ट्रपति, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध का प्रभार सहित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस